कैसे पाकिस्तानी सेना को धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है और भारत के खिलाफ जहर भरा जाता है, आज इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पाकिस्तान की सेना वैसे एक ज़माने में प्रोफेशनल फौज भी मानी जाती थी, लेकिन अब इस सेना को रोज़ाना धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है ताकि उसके दिमाग में धर्म और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी जा सके। ज़ियाउल हक के दौर के बाद पाकिस्तान की सेना इस्लामी सेना में बदल चुकी है, जहां धर्म की घुटी की तरह हर सैनिक और अधिकारी के भीतर इसे दवा के तौर पर उतार दिया जाता है। और इसका असर अब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री पॉलिसी दोनों में साफ साफ दिखाई देता है। असल में पाकिस्तानी सेना का निर्माण 1947 में भारत के बंटवारे के साथ ही हुआ। शुरू में तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तर्ज पर ही एक प्रोफेशनल फौज थी और जिसमें धर्म को महज एक औपचारिक तौर पर उतनी ही अहमियत होती थी जितनी और दुनिया के बाकी देशों में होता है। लेकिन आज़ादी के बाद पहले 2 दशक यानी करीब 1971 तक पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल रही और प्रोफेशनल बनी रही। हालांकि पाकिस्तान का गठन तो इस्लाम के आधार पर ही हुआ था और बाद में ये इस्लामिक स्टेट भी बना। पाकिस्तानी सेना में धर्म का जहर कुछ इस तरीके से भरना शुरू हुआ कि अब उसी की बिना पर सब कुछ होता है और ये घुटी लगातार कई अरसे से पिलाई जा रही है। दरअसल असली दौर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ। 1977 में जब जिया ने प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ली और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने धार्मिक सहारा लिया, इस्लामीकरण की नीति अपनाई। जिया के बाद ये नीति लगातार जारी रही और कश्मीर में आतंकवाद को इस्लामी जिहाद की शक्ल दे करके पाकिस्तान की सेना ने मजहबी भावनाओं का इस्तेमाल किया। ISI ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन खड़े कर दिए और इनके ट्रेनिंग कैंप में धार्मिक कट्टरता जमकर सिखाई गई और यही उनका प्रमुख एजेंडा था। जो इसको ना माने वो उनके दुश्मन और उनके खिलाफ फिर जंग के लिए तैयार होना। अब पाकिस्तानी सेना में धर्म के एक अनिवार्य पहलू को ऐसे चुना गया है जैसे वो लड़ाई ही सिर्फ इसके लिए करते हो। मुख्य तौर पर इसमें भारत के खिलाफ जहर घोलना प्रमुखता से शामिल होता है। ये काम धार्मिक स्कॉलर और मौलवी मिलकर के करते हैं। अफगानिस्तान जिहाद 1979 से 1989 के तक पाकिस्तानी सेना और ISI ने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से हज़ारों मुजाहिदीन तैयार किए और इसके ज़रिए अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी जिहाद लड़ा गया। और इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल बाद में भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा रहा है। लगातार इसकी कोशिश जारी रही। ज़ियाउल हक ने असली में इसकी शुरुआत की थी और उस जमाने में पाकिस्तान की सेना को धर्म की घुटी पिलाने की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे उनके लिए टॉनिक हो। लेकिन बाद में यही इनका उसूल बन गया। सेना में धार्मिक स्कॉलर और मौलवियों की नियुक्ति होने लगी। सैनिकों के लिए नमाज, कुरान पढ़ना और धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी कर दिया गया। हर डिवीज़न और यूनिट में इमाम मस्जिद की तैनाती ज़रूरी हो गई। धार्मिक नारों का इस्तेमाल जैसे कि जंग हक और इस्लाम के लिए जिहाद, इसे सैन्य ऑपरेशंस के नारे के तौर पर शामिल कर लिया गया। सैनिकों की ट्रेनिंग में भी जिहाद और इस्लाम की रक्षा को ही फर्ज बताया गया। धार्मिक शिक्षा भी इसमें अनिवार्य कर दी गई। ऐसा पहले नहीं था, शुरुआती समय में नहीं था। पाकिस्तानी सेना अकादमियों और प्रशिक्षण संस्थानों में इस्लामिक शिक्षा को बहुत ज़रूरी विषय के तौर पर जोड़ दिया गया। सैनिकों और अधिकारियों को भी कुरान, हदीस और इस्लामिक इतिहास की बुनियादी जानकारी दी जाने लगी। सेना में नैतिक शिक्षा के तहत धार्मिक मूल्यों पर जोर दिया गया। हर सैनिक की खुफिया रिपोर्ट भी बनाई जाने लगी। पाकिस्तान की सेना में हर सेना और अफसर की गोपनीय सर्विस रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें ख़ास तौर पर इसका जिक्र ज़रूर होता है कि वो किस हद तक इस्लाम के प्रति समर्पित है। अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो फिर वो सेना के काबिल नहीं माना जाता। सैनिकों और सेना के अफसरों को बढ़ाने की भी एक नई प्रक्रिया है। प्रोफेशनल्स और पोस्टिंग में अमूमन उनकी धार्मिक कट्टरता को जांचा और परखा जाता है।
और उसके लिहाज से ही उन्हें प्रमोशंस मिलते हैं। पाकिस्तान की सेना में अब यही उसूल बन चुका है। भारत के खिलाफ जिहाद का नैरेटिव सैनिकों में भरा जाता है और वो सैनिक इसके लिए कितना मजबूती से आगे खड़ा है, ये भी परखा जाता है। कश्मीर, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में सैन्य अफसरों को अक्सर धार्मिक नैतिकता के आवरण में जायज ठहराया जाता है। उधर आईएसआई और सेना के स्पेशल ब्रांच में धार्मिक उन्माद को बाकायदा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की सेना में धार्मिक विभाग भी बना हुआ है और धार्मिक मामलों का ये एक पूरा अलग विभाग है जिसका काम सैनिकों को धार्मिक मार्गदर्शन देना होता है। अंतिम मकसद इसका कुछ और ही है, सिर्फ धर्म के लिए युद्ध की तैयारी। और इस विभाग के अंतर्गत मस्जिदों, इमामों और धार्मिक शिक्षकों, जिन्हें कि मौलवी कहा जाता है, इनकी भी नियुक्ति की जाती है। सेना के धार्मिक प्रकोष्ठ में, जो कि उनका रीजनल कॉर्प्स है, उसके अधिकारी और जवान धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से यहाँ संचालित करते हैं। अब ये पाकिस्तान की सेना में होता है। जिहाद को वहाँ नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ करके देखा जाता है, उसको और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलती है। पाकिस्तानी सेना के कुछ हिस्सों में जिहाद यानी कि धर्म के नाम पर युद्ध, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। यही इनका राष्ट्रवाद है जो इनके धर्म से जुड़ा है। खासतौर पर कश्मीर और अफगानिस्तान संबंधी मामलों में तो ऐसा ही है। पाकिस्तान की सेना की ओर से तमाम समर्थित कुछ इस्लामिक संगठन हैं, जैसे जमात-उद-दावा, और ये अतीत में धार्मिक आधार पर सैन्य रणनीति को भी प्रभावित करते रहे। पाकिस्तान की सेना के प्रचार में अक्सर इस्लामिक शब्दावली और इस्लामिक नायकों जैसे कि खालिद बिन वलीद का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे ख़ास बात है कि दूसरे देशों की तरह पाकिस्तान की सेना सिर्फ अपनी ज़मीन या देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार की जाती है। और तमाम सैनिकों को इसी तरह से धर्म की दवा पिलाई जाती है। दरअसल अब वो जहर के तौर पर काम कर रहा है, जिससे कि उनके ही देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।